हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट। मेरा नाम है रोहित। मैं आपको बताता हूँ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स मोस्ट इजिएस्ट वे में। आज का जो टॉपिक है ना, वो एकदम गर्मा गर्म है, हॉट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? हॉट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर के रिलेटेड मैं तुम लोगों को एक भी डाउट रहने नहीं दूंगा। मैं इस तरीके से तुम लोगों को पढ़ा के दूंगा। तो चलो बिना किसी तरीके हम लोग स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होने वाला है। देखो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा दोस्तों? ओल्ड रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोगों का? सेक्रीफाइस रेशियो। फिर हम लोग पढ़ेंगे गेन रेशियो। गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू से ओल्ड को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? गेन रेशियो। अब सुनना तुम लोग ध्यान से केयरफुली सुनना। देखो हम लोग निकाले लेट सपोज सेक्रीफाइस रेशियो। क्या रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड से हम लोगों ने न्यू रेशियो को माइनस किया। अगर आंसर क्या में आया? पॉजिटिव में। क्या में आया? पॉजिटिव में। तो ये कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस। अगर आंसर नेगेटिव में होगा तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा दोस्तों? गेन बन जाएगा। क्या सुना? अगर ये आंसर पॉजिटिव में तो सेक्रीफाइस, अगर ये आंसर नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गेन हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से गेन रेशियो जब हम लोग पढ़ेंगे, गेन का फॉर्मूला क्या? न्यू से ओल्ड को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है। अगर न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो को माइनस कर रहे हैं, अगर आंसर क्या में आया? पॉजिटिव में, तो आंसर क्या हो जाएगा? गेन रेशियो। अगर आंसर नेगेटिव में तो आंसर हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो। क्या कौन सा रेशियो दोस्तों? सेक्रीफाइस रेशियो। अब एक एग्जांपल से इसे हम लोग प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या है गेन रेशियो, क्या है सेक्रीफाइस रेशियो। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सोल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड। तुम लोग का एक्स है क्या? नहीं है ना? एक्स वाई जेड आर द, हर क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का होना जरूरी है ना। एक्स तो आना ही आना है, कितना एक्स से पता ही नहीं। एक्स वाई जेड आर द इक्वल पार्टनर्स। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। मतलब एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। ठीक है। कौन से तीन पार्टनर है? इक्वल पार्टनर है। क्या दोस्तों? इक्वल। याद रखना, इक्वल। ठीक है। 1 अप्रैल 2022 उन लोग क्या डिसाइड करें कि उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब 2:2:1 हो जाएगा। फाइंड द सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन। बाद हम लोगों को क्या निकालना है? सेक्रीफाइस या गेन निकालना है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन अब हम लोग खुद से बना के करेंगे। ठीक है। देखो यहाँ में सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करना। सॉल्यूशन देखो इसका। देखो सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या? देखो ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल पार्टनर है, मतलब एक्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। देखो ओल्ड रेशियो समझना, एक्स वाई एंड जेड का ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1:1। ठीक है। ठीक है। फिर न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो किसका? एक्स वाई एंड जेड का। क्या दोस्तों? 2:2:1 लिखा हुआ है ना, 2:2:1। ठीक है। ओल्ड एंड न्यू है। अभी हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग को बोला क्वेश्चन सेक्रीफाइस गेन निकालने से। सबसे पहले हम निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या दोस्तों? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या हम लोगों का? एक्स का क्या है? 1/3। फिर ओल्ड रेशियो 1/3, मतलब 1/3 कैसे है? 1 और सबको प्लस करके 3 होगा ना, तो नीचे में 3 ऊपर में 1। ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? 2 + 2 + 5, तो मतलब 2 + 5 हो जाएगा। ठीक है। अभी से सोल्व करते हैं हम लोग। कितना होगा हम लोग का? 15 होगा। नीचे वाले से इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले से क्या करेंगे? जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 के टेबल में 15 कितना बनता है? 5 बार में, और 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 ही आने वाला है। ठीक है। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर 15 कितना होगा तुम्हारा? 5 3 15, 3 2 6, कितना होगा? तो आंसर क्या होगा? माइनस का 1/5। मैंने तुम लोगों को कुछ थोड़ी देर पहले बताया था ना, अगर आंसर क्या नेगेटिव है तो हम लोग निकाल रहे सेक्रीफाइस रेशियो। अगर आंसर नेगेटिव तो कौन सा रेशियो? गेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? गेन। ठीक है। इसे मैं कलर चेंज करके लिख दूं। ये कौन सा रेशियो? ये कौन सा रेशियो हो गया दोस्तों? गेन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? गेन। याद रखना कि कौन सा रेशियो हो गया? गेन। फिर देखो ये तो हम लोगों ने निकाला x का, अब हम लोग निकालेंगे y का। ठीक है। y का कितना है? 1/3 है। आंसर कितना है? 2/5 ही है। तो 5 - 6 ही होने वाला है और 15 ही होने वाला है, मतलब माइनस का 1/5।
ये भी आने वाला है 1/15, 1/15 ये भी आने वाला है। तो ये भी कौन सा रेशियो होने वाला है दोस्तों, ये भी होने वाला है आपका गेन ही हो गया, ये भी गेन हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होगा आपका जेड का, जेड का कितना है 1 है ना, 1/3 और न्यू रेशियो 1/5 है। यहाँ भी आने वाला है 15, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, कितना आने वाला है 5 आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे कितना दोस्तों 3, मतलब 2/15, मतलब ये कौन सा रेशियो, ये तुम्हारा होने वाला है सेक्रीफाइस। मतलब आंसर अगर पॉजिटिव में, देखो हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हैं, तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला था ओल से न्यू को माइनस कर लो, ठीक है। अगर ओल से माइनस कर रहे हो न्यू को, तो आंसर क्या में आ रहा है नेगेटिव में, तो मतलब सेक्रीफाइस रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों, गेन में, ठीक है। उसी तरह वाई और एक्स और वाई दोनों ने गेन किया। और अगर जेड का हम लोगों ने निकाला, जेड का हम लोगों ने सेक्रीफाइस रेशियो, तो आंसर आया दोस्तों पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा दोस्तों सेक्रीफाइस। याद रखना, अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो निकाल रहे हो सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस रेशियो, अगर आंसर नेगेटिव में तो बन जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा गेन में। इसे तुम लोग याद रखना, ठीक है। अभी देखो यहां पे प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होने वाला है, ये भी मस्त टॉपिक है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है तुम लोगों के लिए। इसका नाम है गुडविल। क्या है गुडविल। अब देखो गुडविल का मतलब क्या होता है, इससे समझना। गुडविल का मतलब तुलना समझना, ठीक है। तो देखो गुडविल मीन्स गुड नेम। गुडविल का मतलब अच्छा नाम। गुडविल का मतलब क्या होगा दोस्तों, अच्छा नाम। गुडविल मीन्स गुड नेम। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, गुडविल का मतलब क्या होगा दोस्तों, गुडविल मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन, और रेपुटेशन अर्न बाय ए फर्म थ्रू द हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। मतलब देखो गुडविल का मतलब क्या होता है, गुड नेम। गुडविल का मतलब अच्छा नाम और रेपुटेशन, जो हम लोग कैसे कमाते हैं, थ्रू हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी। जब कोई फर्म या कंपनी गुडविल कमाते हैं थ्रू हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गुडविल बोलते हैं। अब देखो ये था गुडविल का मीनिंग। इसका डेफिनेशन देख लो, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन क्या होगा और बिजनेस के लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है। तो इन अकाउंटिंग गुडविल रिप्रेजेंट द इंटेंजिबल एसेट्स। पता ही है ना, गुडविल एक ऐसा एसेट होता है, क्या होता है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम देख या छू नहीं सकते, कांट टच एंड सीन, ठीक है। तो गुडविल रिप्रेजेंट द इंटेंजिबल एसेट दैट अराइजेस व्हेन ए कंपनी एक्वायर्स द अनदर कंपनी फॉर द प्राइस ग्रेटर देन द नेट वैल्यू ऑफ इट्स आइडेंटिफाइबल एसेट। इसका मतलब देखो लेट सपोज किसी कंपनी का नेट एसेट, ठीक है। अभी गुडविल कैसे निकालते हैं, मान लो कि ए एक कंपनी है, ठीक है। इसने बी को एक्वायर करा, मतलब ए कंपनी, देखो ए कंपनी है, ए ने बी को खरीद रहा है, मतलब ए कंपनी ने बी कंपनी को खरीदा, ठीक है। और ए ने बी को कितना दिया पता है, 1 करोड़ लेट सपोज दे, कितना दिया, ए ने बी कंपनी को खरीद रहा है, ए कंपनी बी कंपनी को खरीद रहा है दोस्तों, ठीक है। और ए ने बी कंपनी को कितना दिया, 1 करोड़ था। लेकिन ए का बी कंपनी का क्या था दोस्तों, बी कंपनी का नेट एसेट। क्या सुना दोस्तों आपने, नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी करके इसका नेट वैल्यू या नेट एसेट कितना था दोस्तों, 80 लाख का था। कितना था, 80 लाख का था। तो हम देखो ए ने बी को कितना रुपया दिया, ए ने बी को 1 करोड़ दिया, लेकिन ए का नेट वैल्यू या नेट एसेट कितना था, नेट एसेट कितना था, 80 लाख। मतलब 1 करोड़ ए ने बी को दिया और इस कंपनी का वैल्यू कितना था, 80 लाख था, ठीक है। तो जो 20 लाख एक्स्ट्रा इन्होंने दिया ना, इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मतलब गुडविल बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ए ने बी को जो 1 करोड़ रुपीस दिया है, एक्स्ट्रा 20 लाख रुपीस दिया है, उसे वो ए ने बी को गुडविल के बिहाफ में पैसा दिया है। और ए का नेट एसेट या नेट वैल्यू कितना था, 80 लाख। इस लाइन का यही मतलब है, देखो व्हेन वन कंपनी एक्वायर्स द अनदर कंपनी फॉर द प्राइस ग्रेटर देन द नेट वैल्यू। नेट वैल्यू समझ लो ना, उस कंपनी का नेट वैल्यू कितना था, 80 लाख था। बट ए ने बी को कितना दिया, 1 करोड़ दिया। तो 20 लाख रुपीस जो एक्स्ट्रा दिया वो किसके लिए दिया, गुडविल के लिए दिया, ठीक है। इट encompasses factors such as brand reputation, customer loyalty and employee skill that contribute to the company's value beyond its tangible assets। मतलब ये tangible assets के beyond हम लोग क्या दिए उसे, 1 करोड़ रुपए दिए थे ना, ठीक है। फिर बिजनेस के लैंग्वेज में गुडविल इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट refers to the positive reputation, trust, loyalty that the company has built with the customer, employees and stakeholder over the time। मतलब देखो मान लो कि कोई भी बिजनेसमैन या कंपनी बिजनेसमैन है, तो मान लो
जब उन लोगों का एक पॉजिटिव रेपुटेशन होगा, ठीक है, प्लस उन लोग के बिजनेस के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट होगा, लॉयल्टी होगा, तो ऑब्वियसली बात है इन्होंने जो ट्रस्ट लॉयल्टी कैसे कमाया, हाँ, थ्रू हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी से कमाया, ठीक है। और उसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया, गुडविल को जनरेट किया, ठीक है। और इसमें भी यही बोला है एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है, तो सेम अकाउंटिंग और बिजनेस का थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन सेम ही है, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, ये देखो हम लोग का नेक्स्ट, आई होप तुम लोग को ये टॉपिक समझ में, इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो वीडियो के एंड में मुझे कमेंट कर देना। देखो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये होने वाला है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल को निकालने के क्या क्या मेथड है, हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, गुडविल का वैल्यू कैसे लगेंगे, इसे निकालने का 3 फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में एक सिंपल होगा, एक तो वेटेड होगा, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और एक क्या है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी 2 है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसे समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट, इसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है उसे मैं प्रॉपर अंडरस्टैंड करा देता हूँ, जिससे कि क्या होगा, ये तुम्हारा बिल्डअप अच्छा होगा, बिल्ड कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, ठीक है। अभी देखो एक मैं एग्जांपल समझाता हूँ, ये समझना। अब मान लो कि मैं किसी कंपनी को खरीद रहा हूँ, ठीक है, चाहे उसके नाम को मैं खरीद रहा हूँ, तो उसके नाम के बिहाफ पे मुझे क्या गुडविल का पैसा देना पड़ता है। अब हम लोग कैसे गुडविल का पैसा दे, किस बिहाफ पे गुडविल का पैसा दे, उसे हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, मेरा एक कोचिंग क्लास है, तुम लोगों को पता ही है, पहले से मैं तुम लोगों को बता दिया, ठीक है, मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं मान लो एक कोचिंग क्लासेस खोलना चाहता हूँ, जिसका नाम क्या होगा, कोचिंग क्लासेस छोड़ो, मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ, क्या स्कूल। तो मान लो मैं स्कूल का नाम होगा, मैं खोलना चाहता हूँ रामसन स्कूल, क्या खोलूंगा, रामसन स्कूल खोलूंगा, ठीक है। मैं एक रामसन स्कूल खोलना चाहता हूँ, और एक पहले से स्कूल एग्जिस्ट कर रहा है, इसका नाम क्या है, एपीएस स्कूल। एपीएस मतलब आसाम पब्लिक स्कूल, क्या है, मैं जहाँ पे रहता हूँ आसाम, तो एक पहले से स्कूल है आसाम पब्लिक स्कूल, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक स्कूल खरीदूंगा जिसका नाम क्या होगा, रामसन स्कूल, क्या होगा, रामसन स्कूल में खुलना चाहता हूँ। अब पहले से एक स्कूल एग्जिस्ट है जिसका नाम है आसाम पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो मान लो दोस्तों इस स्कूल में कितना स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंटली इस स्कूल में 10,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और आसाम पब्लिक स्कूल ये बहुत पुरानी स्कूल है, इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है। और आज के बाद में ये बहुत ट्रस्टेबल स्कूल है, इनके नाम में ही बच्चे क्या होता है, एडमिशन करते हैं इस स्कूल के नेम पे। तो मुझे एक नया नवेला स्कूल खोला, रामसन स्कूल। मैंने इस स्कूल में जितना फैसिलिटी था मैंने अपने स्कूल में लाया, ठीक है। मतलब मैंने अपने स्कूल में एसी वगैरह लगाया, मैंने स्कूल के बेंचेस को एकदम अच्छा क्वालिटी का मैंने लाया, ठीक है। फिर मैंने स्मार्ट बोर्ड वगैरह सब कुछ मैंने स्कूल में फिक्स किया। बट मैं जब स्कूल खोलूंगा तो हार्डली मेरे पास स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट होंगे, 50-100, मान लो स्टार्टिंग में मेरे पास कितने स्टूडेंट होंगे, मान लो हार्डली होंगे भी तो कितना 100 होने वाले। तो क्या जब मैं स्कूल खोलूंगा तो सडनली मेरे स्कूल में क्या 10,000 स्टूडेंट या इसके लगभग भी हो जाएगा क्या, कभी भी होने वाला नहीं है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मेरा स्कूल क्या दोस्तों नया है। अभी इस स्कूल को एपीएस जैसा बनने के लिए बहुत मेहनत और बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, ऑनेस्टी रहना पड़ेगा, तो ही ये स्कूल इतना ब्रांड रेपुटेशन कमा पाएगा। अब मान लो कि मुझे भी ना अपने स्कूल में इतना तो नहीं, इसके लगभग स्टूडेंट लाना है, मतलब 5,000-6,000 मुझे स्टूडेंट अपने पास लाना है स्टार्टिंग में जब स्कूल स्टार्ट करो तो मुझे इतना स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। तो ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल फटाक से नहीं होने वाला। तो इसको पॉसिबल करने के लिए रामसन स्कूल वाले किसके पास गए, मैं किसके पास गया, एपीएस के पास, मतलब आसाम पब्लिक स्कूल के पास, ठीक है। मैंने बोला भाई आसाम पब्लिक स्कूल के पास मैं गया, मैंने बोला कि आप मुझे अपना नाम भेजो, मुझे आपका क्या चाहिए, नाम चाहिए। मैं आपके नाम पे क्या करूँगा, एक स्कूल खोलूंगा, स्कूल खोलूंगा, ठीक है। तो मान लो कि एपीएस अगर रामसन को अपना नाम दे दे तो ऑब्वियसली बात है इतने स्टूडेंट तो नहीं, इसके लगभग स्टूडेंट किसके पास, रामसन वाले के पास हो ही जाएंगे, ये तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। तो मैं गया एपीएस के पास, मैंने बोला एपीएस मुझे क्या दो, अपना गुडविल दो, क्या दो, मुझे अपना नाम दो। तो एपीएस वाले बोले ठीक है मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, बट मैं अपने नाम के बिहाफ में तुमसे क्या लूंगा, पैसा लूंगा। क्या लूंगा दोस्तों, पैसा लूंगा। तो रामसन वाले ने बोला ठीक है मैं तुम्हें पैसा देने के लिए रेडी हूँ। मतलब एपीएस अपना एक क्या कर रहा है, ब्रांच बेच रहा है। एपीएस क्या हो रहा है दोस्तों, रामसन को अपना बस एक ब्रांच दे रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो रामसन वाले ने बोला ठीक है होगा, आप मुझे
अपना कैसे आपने आप मुझे बता दो कि किस ब्याह पे मुझे पैसा देना होगा। तो एपीएस ने बोला मैं पिछले 5 साल में जो भी प्रॉफिट मैंने जनरेट किया उसी के हिसाब से आज क्या करो, आज के बिल में मुझे क्या कर दो, पैसा दे दो रामचंद वाले को। किसने बोला? एपीएस ने बोला। ठीक है, ये बात हम लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो रामचंद्र ने बोला ठीक है ओके, अपना बैलेंस शीट दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दीजिए। तो एपीएस ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस किसे दिखाया? रामचंद्र वाले को। ठीक है, जिसमें था बाय स्कूल फीस। क्या था दोस्तों? स्कूल से इन्होंने कमाया था लेट सपोज 1 करोड़ रुपए। कितना कमाया था? 1 करोड़ रुपए। ठीक है, बाय इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से इन्होंने कितना कमाया था? 20 लाख रुपीज। ठीक है, बाय लॉटरी इनकम से लेट सपोज 20 लाख रुपया। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों? 1 करोड़ 40 लाख। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, कितना का दोस्तों? 1 करोड़ 40 लाख। ठीक है, फिर इन्होंने खर्चा भी तो किया होगा, तो ऑफिस एक्सपेंस कितना? लेट सपोज ऑफिस एक्सपेंस हो गया था 20 लाख रुपीज। ठीक है, तो लॉस बाय फायर लेट सपोज हुआ था 20 लाख रुपीज। ठीक है, तो लॉस बाय फायर हो गया, तो ऑफिस एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और फिर तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? प्रॉफिट कितना बचा? टू नेट प्रॉफिट कितना गया दोस्तों? 1 करोड़ रुपीज। कितना गया दोस्तों? 1, मतलब 1,40,000 में से गया तो कितना बचा? 1 CR यहाँ पे बच गया। ठीक है, यहाँ पे तो 140 होने वाला है। तो 1 करोड़ का कितना नेट प्रॉफिट है? ये क्या था दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसका? एपीएस ने किसे दिया था? रामचंद को। ठीक है, अब रामचंद इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे और क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट के ब्याज में किससे पैसा देने वाले हैं? एपीएस को। जब रामचंद ने एक देखा इस बैलेंस शीट को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो इन्होंने बोला कि इसको देखो एपीएस। ठीक है, एपीएस का मेन बिजनेस क्या है? स्कूल से फीस कलेक्ट करना। क्या दोस्तों? जो भी स्टूडेंट है उनसे फीस कलेक्ट करना। एपीएस का मेन बिजनेस है स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करना। अगर मान लो एपीएस वाले ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, चाहे एपीएस वाले ने कुछ लॉटरी से क्या किया था? इनकम जनरेट किया था। ठीक है, तो अगर मान लो आज के डेट में रामचंद इस बिहाफ में एपीएस को अगर पैसा दे देगी, तो क्या ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्होंने जो लॉटरी से पैसा जीता है, चाहे लॉस बाय फायर जो आग लगा था लास्ट ईयर, ठीक है, तो ये सब भी क्या रामचंद स्कूल को मिल जाएगा क्या? अगर रामचंद स्कूल लेट सपोज एपीएस का गुडविल खरीद रही है, ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चीज दिखाया हुआ है, तो क्या टोटल के टोटल रामचंद को मिल जाएगी क्या दोस्तों? कभी भी मिलने वाली नहीं है, याद रखना। ठीक है, अगर मान लो रामचंद आज के डेट में एपीएस का गुडविल खरीद रही है, तो याद रखना मेरे दोस्तों कि अगर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम है वो रामचंद को मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो रामचंद भी पैसा किसके हिसाब से देगी? तो रामचंद हमेशा याद रखना एपीएस को पैसा उसके एक्चुअल बिजनेस में। देखो एपीएस का मेन बिजनेस क्या है? बच्चों से फीस कलेक्ट करना, ये बिजनेस मेन है। ठीक है, क्या इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम या लॉटरी से इन्होंने जो भी पैसा दिया उसके बिहाफ में कुछ पैसा देगी क्या? पैसा देने वाली नहीं है। याद रखना जिसका कोर बिजनेस है, मेन बिजनेस है रामचंद का एपीएस का स्कूल बच्चों को पढ़ा के फीस कलेक्ट करना। ठीक है, अब देखो जब रामचंद क्या करेगी, अब इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपने क्या करेगी रामचंद, देखना क्या करने वाली है। देखो रामचंद फिर से क्या बनाने वाली है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने वाली। ठीक है, तो देखो बाय स्कूल फीस कितना था दोस्तों? 1 करोड़। अब देखो ये क्या, ये सब रामचंद को मिलने वाला है दोस्तों, ये सब रामचंद को तो मिलने वाला नहीं है, मतलब ये रामचंद को तो मिलने वाला नहीं है। गुडविल अगर मान लो रामचंद अगर गुडविल का पैसा एपीएस को दे भी देते, इससे तो मिलने वाला नहीं है। और मेन बिजनेस पे ही क्या होगा? रामचंद क्या होगा? रामचंद को पैसा किसे देना पड़ेगा? एपीएस को। देखो दो तरीके का इनकम होगा, एक बिजनेस से इनकम होता है। देखो मान लो जो एपीएस है, एपीएस का 2 तरीके का इनकम है ना, एक है तुम्हारा बिजनेस इनकम, एक है तुम्हारा नॉन
बिजनेस इनकम। तो याद रखना रामसन हमेशा किस पे पैसा देने वाली है, बिजनेस इनकम पे, इस इनकम पे पैसा देने वाली नहीं है। और रामसन हमेशा किस पे देगी पैसा, इस पे पैसा देने वाली नहीं है। तो जब न्यू से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ना दोस्तों, तो स्कूल फीस से कितना हो गया 1 करोड़, हम लोग इस इनकम को कलेक्ट मतलब इस इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे नहीं। और देखो ऑफिस का खर्चा ये बिजनेस का एक्चुअल खर्चा होता है, ठीक है, टू ऑफिस एक्सपेंस मान चलो, टू ऑफिस एक्सपेंस कितना 20 लाख रुपीज। क्या ये लॉस बाय फायर जो हुआ है ये क्या बिजनेस का एक्चुअल खर्चा है, ये बिजनेस का एक्चुअल खर्चा है। ये लास्ट ईयर एपीएस में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ आग लग गया, ठीक है, तो ये तो बिजनेस का एक्चुअल खर्चा नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, इस पे पैसा देने वाली रामसन नहीं है, तो इस खर्चे को हटाएंगे। तो अभी इसका नेट प्रॉफिट कितना हो गया 80 लाख। कितना हो गया दोस्तों, पहले नेट प्रॉफिट कितना था 1 CR था, अभी कितना हो गया है 80 लाख। इस पे रामसन क्या देगी, पैसा देने वाली है। मतलब जब हम लोग मतलब जैसे कि रामसन में हो, जब मैं एपीएस का गुडविल खरीदूंगा तो याद रखना जो एपीएस का एक्चुअल बिजनेस है, ठीक है, और एक्चुअल बिजनेस से जो इनकम कलेक्ट हो रहा है और एक्चुअल जो खर्चा है उसी को प्लस माइनस करके हम एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालेंगे और उसी के बिहाफ में एपीएस को हम लोग पैसा देने वाले हैं, ये याद रखना, ठीक है। नॉन बिजनेस एक्सपेंस या नॉन बिजनेस इनकम या एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन सबको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। अब थोड़ा सा फिर से एक बात को रिमाइंडर डालना, मान लो प्रॉफिट पहले कितना था 1 CR था ना, 1 CR था ना। जब हम लोग इस प्रॉफिट में इस मान लो कि 1 CR में हम लोग नॉन बिजनेस इनकम, क्या सुना दोस्तों आप लोगों ने, नॉन बिजनेस इनकम। देखो अभी मान लो एपीएस का इनकम क्या है, स्कूल बच्चों को पढ़ा के स्कूल फीस कलेक्ट करना, क्या करना, स्कूल फीस कलेक्ट करना, ठीक है। तो मेन है एपीएस का बिजनेस बच्चों से फीस कलेक्ट करना। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया, कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से इंटरेस्ट इन लोगों को कितना मिला था 20 लाख रुपीज। ये बिजनेस का एक्चुअल इनकम नहीं है। तो मान लो जो बिजनेस का इनकम नहीं है, एक्चुअल इनकम नहीं है, जब उसे हम लोग हटाएंगे तो प्रॉफिट घटेगा ना बढ़ेगा दोस्तों। जब बिजनेस का वो एक्चुअल इनकम नहीं है तो प्रॉफिट घटेगा ना बढ़ेगा। तो याद रखना जब बिजनेस का इनकम नहीं है तो उसे हटाएंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट दोस्तों घटने वाला है। क्या दोस्तों, घटेगा, ठीक है। तो हम लोग इस 20 लाख को माइनस कर देंगे, ठीक है, याद रखना। फिर लॉटरी से एपीएस ने क्या था 20 लाख रुपीस क्या जीता था, लॉटरी से एपीएस ने 20 लाख रुपीस जीता था। तो लॉटरी क्या बिजनेस की एक्चुअल इनकम है, नहीं है। तो जब हम लोग एक्चुअल इनकम को हटाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, जब हम लोग प्रॉफिट में से, क्या सुना आप लोगों ने, जब हम लोग प्रॉफिट में से इनकम को हटाएंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट से इनकम को हटाएंगे तो प्रॉफिट घटेगा ना बढ़ेगा दोस्तों, ऑब्वियसली बात है घटने वाला है। तो फिर 20 लाख रुपए से क्या होगा, प्रॉफिट घट गया, ठीक है। फिर देखो ऑफिस का खर्चा बिजनेस का एक्चुअल खर्चा है, ये तो सही है, लेकिन क्या लॉस बाय फायर, स्कूल में आग लग गया था, कुछ कारणवश आग लग गया था, तो क्या ये बिजनेस का एक्चुअल खर्चा है, क्या ये नहीं है ना, तो एक्चुअल लॉस नहीं है ना। हम लोग बिजनेस के एक्चुअल खर्चे को या एक्चुअल लॉस पे कंसीडर करेंगे, ये तो बिजनेस का कोई नहीं, ये कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। क्या है, सडनली आग लग गया, तो ये बिजनेस के एक्चुअल लॉस नहीं थे। जब खर्चा को हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना घटेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 20 लाख। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग का नेट, कितना हो जाएगा 80 लाख। याद रखना क्या होगा दोस्तों, 80 लाख। मतलब हम लोग नॉन बिजनेस इनकम या एबनॉर्मल गेन को जब हटाएंगे, मतलब बिजनेस से इनकम को हटाएंगे तो प्रॉफिट घटेगा, और बिजनेस से खर्चे को हटाएंगे, जो बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। याद रखना, ठीक है, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ये देखो अच्छा सा प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। चलो ये तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। देखो अब मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम लोग गुडविल का वैल्यू किस तरीके से लगाएंगे, तो हम लोग को गुडविल का वैल्यू मतलब मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लगाने का 3 फॉर्मूला में बताता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मैंने तुम लोगों को समझाया था। अब थोड़ा सा ये समझना, ठीक है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, स्टेप नंबर 1 हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज।
तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट निकालने का दो फॉर्मूला है, दो तरीके से एवरेज प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, एक होगा सिंपल, एक होगा वेटेड। तो अभी हम लोग सिंपल वाले पढ़ रहे हैं, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। स्टेप नंबर 2 निकालेंगे हम लोग गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेस, याद रखना नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब देखो एक याद रखना, अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट एक नया वर्ड आया ना, एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट मींस एडजस्टेड प्रॉफिट मींस बिजनेस प्रॉफिट इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट इन नॉर्मल कंडीशन। एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो हम लोग नॉर्मल कंडीशन में बिजनेस से कमाए, जैसे कि एपीएस का मेन बिजनेस क्या है, स्कूल फीस कलेक्ट करना, क्या करना, स्कूल से फीस मतलब बच्चों से फीस कलेक्ट करना, ठीक है। तो वो मेन क्या है, इसका कोर बिजनेस है, मतलब स्टूडेंट आएंगे एडमिशन करेंगे, एडमिशन फीस, ठीक है, तो वो सब जो फीस कलेक्ट करेंगे वो बिजनेस का एक्चुअल फीस होता है, ठीक है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट है। मान लो कि मेरा दुकान है, मेरा एक कपड़े का दुकान है, तो कपड़े बेच के मैं जो पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरा क्या होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, क्या होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देखो सबसे पहले ईयर, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस है ना, नेट प्रॉफिट स्लैश नेट लॉस क्या है, नेट प्रॉफिट स्लैश क्या है, नेट लॉस। तो याद रखना, देखो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट था ना, तो याद रखना नेट प्रॉफिट में से हम लोग एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, देखो जब भी याद रखना, लेट्स सपोज प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे क्या था 1 करोड़ था ना, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ 1 करोड़ हम लोग का प्रॉफिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस ना, लॉस बाय फायर, तो खर्चे को जब बिजनेस से क्या करेंगे, हटाएंगे, तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए एबनॉर्मल लॉस को हम लोगों ने क्या किया, प्लस किया। अब मान लो कि सडनली मुझे कुछ प्रॉफिट हो गया, सडनली मुझे मान लो कि 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ठीक है, मेरा बिजनेस स्कूल से फीस कलेक्ट करना, लेकिन मुझे सडनली कुछ ऐसा प्रॉफिट हो गया जो एबनॉर्मल गेन था, कौन था, एबनॉर्मल गेन। तो ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस का प्रॉफिट है ही नहीं, तो इस तरीके का प्रॉफिट को बिजनेस हम लोग क्या करते हैं, साइड करते हैं, क्या करते हैं, साइड करते हैं। जब ऐसे बिजनेस को प्रॉफिट को साइड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा, मतलब क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। फिर नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, ऐसा मतलब कभी कभार वाला खर्चा, ऐसा खर्चा जो बाई चांस हो गया, ठीक है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। रेगुलर खर्चा तो ऑफिस का खर्चा रेगुलर है, लेकिन ऐसा कि नॉन रेकरिंग मतलब कभी कभार वाला, ठीक है। देखो दो तरीके का खर्चा होता है, रेकरिंग होता है, एक नॉन रेकरिंग, ये नॉन रेकरिंग मतलब कभी कभार वाला खर्चा, ठीक है। तो कभी कभार मान लो बाई चांस कुछ खर्चा हो गया, तो बिजनेस का एक्चुअल खर्चा नहीं है, ठीक है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस को भी क्या करेंगे हम लोग, जब हटाएंगे एक्सपेंस को हटाएंगे तो इनकम बढ़ेगा, और नॉन रेकरिंग इनकम को बिजनेस अगर साइड करेंगे तो इनकम घटेगा, तो याद रखना, ठीक है। फिर फ्यूचर एक्सपेंस देखो, अब मान लो कि मैंने जब स्कूल खोलने की सोच रहा था, उस टाइम में कोविड था, क्या था दोस्तों, कोविड जस्ट आने वाला था, और कुछ सिम्टम्स आ गया था कोविड का, तो कोविड और आने वाला था, ठीक है। तो जब मैं स्कूल स्टार्ट कर रहा तो मैंने सोचा कि कोविड आने वाला है, कोविड आने वाला है तो स्कूल को साफ सफाई ज़्यादा करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन वगैरह ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में क्या होगा, कॉस्ट मेरा बढ़ने वाला, खर्चा बढ़ने वाला, तो फ्यूचर का एक्सपेंस वो मेरा एक्चुअल खर्चा होता है, ठीक है। तो फ्यूचर का खर्चा को तब जब हम लोग दिखाएंगे तो प्रॉफिट क्या होने वाला है, घटने वाला है, तो फ्यूचर एक्सपेंस दोस्तों हमेशा माइनस होने वाला है। फिर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, मान लो कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से मैंने हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, तो मेरा बिजनेस का इनकम तो है नहीं, वो एक्चुअल इनकम तो है नहीं, तो ऐसे इनकम को क्या करेंगे, साइड करेंगे, तो बिजनेस का इनकम घटेगा, तो बिजनेस का इनकम घट गया। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अब देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब समझना, ठीक है। तो क्या हुआ था ना कि मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं एग्जांपल बना के करूंगा। मान के चलो कि मैंने डेबिट साइड में, किस साइड में, डेबिट, खर्चे साइड में मैंने क्या दिखा दिया, तो मशीन दिखा दिया था, मैंने डेबिट साइड में क्या दिखा दिया, एक मशीन। यहाँ पे नेट प्रॉफिट अब नीचे चला जाएगा ना दोस्तों, नेट प्रॉफिट क्या होगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैंने मशीन कितना 20 लाख रुपए का खर्च, देखो मैंने एक मशीन खरीदा, मतलब कि डॉनबॉक्सो ने, डॉनबॉक्सो में बोल रहा हूँ, एपीएस, क्या बोला दोस्तों, एपीएस। तो एपीएस जो था उन्होंने क्या किया था, एक मशीन किया था, मशीन खरीदा था, कितना का मशीन खरीदा था, 20 लाख रुपए। तो मशीन पता ना दोस्तों एसेट्स होता है, क्या दोस्तों, एसेट्स होता है, तो उसे हमें बैलेंस शीट में लिखना चाहिए ना। तो भूल से एपीएस वाले ने क्या कर दिया, मशीन को खर्चे बोल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दे। ये गलती है, ये नहीं है, ये क्या बिजनेस का खर्चा है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। जब हम लोग मशीन को क्या करेंगे, हटाएंगे, मतलब खर्चे को साइड करेंगे, तो इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, कभी रेक्टिफिकेशन प्लस होगा तो रेक्टिफिकेशन कभी माइनस भी हो सकता है। फिर नॉन बिजनेस एक्सपेंस, या देखो नॉन जो बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, तो ऐसे खर्चे को साइड करेंगे तो इनकम बढ़ने वाला है, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ने वाला है। और नॉन बिजनेस इनकम, ऐसा इनकम जो बिजनेस का इनकम है नहीं, तो उसे हटाएंगे तो
क्या होगा, प्रॉफिट घटने वाला है। ठीक है, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड एंड ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड एक और होगा दोस्तों, एक होगा तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। अब समझना दोनों का मतलब अंडर वैल्यूड। देखो जब देखो ओपनिंग स्टॉक क्या हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है दोस्तों, अंडर वैल्यूड हो रहा है। मतलब हमें लिखना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक में 100 लिखना चाहिए, हम लोगों ने भूल से कितना लिख दिया 80। मतलब हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक में लिखना चाहिए 100, लेकिन हम लोगों ने कितना लिख दिया 80। मतलब 20 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखा है। ये गलती है या नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक को 20 रुपए से हमने कम लिखा है। जब क्लोजिंग स्टॉक को ठीक करेंगे क्या करेंगे, 20 रुपए इसमें जोड़ देंगे, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया हम लोगों ने, प्लस किया। जब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तो क्या होगा दोस्तों, प्लस। फिर देखो फिर ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। क्या होगा दोस्तों, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जब प्लस हो रहा है दोस्तों तो ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा। याद रखना, देखो अगर मान लो हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक में ही गलती कर दी है, क्या अच्छा से लिसन टू केयरफुली, ठीक है, क्या करो, क्या सुनो तुम लोगों ने, अगर मान लो हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक में गलती किया तो ऑब्वियसली बात है वो नेक्स्ट ईयर को आने वाले साल का ओपनिंग स्टॉक बनने वाला है। अगर हम लोगों ने क्लोजिंग में गलती किया तो ऑब्वियसली बात है ओपनिंग में खुद ही क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। मतलब स्टॉक 2 साल को इफेक्ट करने वाला है। क्या सुना, एक नोट लिख देना, स्टॉक 2 इयर्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने क्लोजिंग में कुछ गलती लिखा तो ऑब्वियसली बात है ओपनिंग में वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्वियसली बात है ओपनिंग में भी क्या हो जाएगा, गलती होगा। यहाँ पे हम लोगों ने 20 रुपए से क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखा तो ऑब्वियसली बात है ओपनिंग में भी क्या होगा, 20 रुपए कम ही लिखा होगा। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक का प्लस करना, ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देना। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे होगा ओवर वैल्यूड। क्या होगा दोस्तों, अंडर वैल्यूड नहीं होगा, ओवर वैल्यूड। ये भी क्या होगा, सेम ओवर वैल्यूड। देखो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया। क्या होगा दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। लिखना चाहिए 100, हम लोगों ने लिख दिया 150, मतलब हम लोग को लिखना चाहिए 100, हम लोग ने लिख दिया 150। ये गलती हुआ या नहीं हुआ, मतलब 50 रुपए से स्टॉक को हम लोगों ने भरा दिया। ये गलती से ठीक करेंगे तो क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। याद रखना, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। ठीक है, याद रखना। देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड। मतलब लिखना चाहिए 100, लिख दिया हम लोगों ने 150, तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम लोगों ने क्या किया, माइनस किया है। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। क्या दोस्तों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। फिर यहाँ पे मैंने क्या बताया, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड मतलब लिखना चाहिए कितना, 100, लिख दिया हम लोगों ने 80। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने गलती लिखा ना, तो 100 से 80 लिख दिया, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, हमें 20 रुपये प्लस करना पड़ेगा। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक में हम लोगों ने प्लस किया। प्लस जब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा, गलती होगा, तो ऑब्वियसली बात है ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड भी क्या हो जाएगा, गलती। तो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। फिर उसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, ओवर वैल्यूड हो गया। क्या दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक हो गया ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड होने से क्या होगा, हम लोगों ने ज्यादा लिख दिया, तो इसे ठीक करने के लिए हम कर देंगे इसे माइनस। और ऑब्वियसली बात है ओपनिंग स्टॉक भी क्या हो जाएगा, जो ओपनिंग स्टॉक ऊपर में ना, तो यहाँ पे माइनस होगा तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। ये तुम लोग सिनारियो याद रखना। ठीक है, ये सिनारियो तुम लोग याद रखना, गलती मत करना। देखो मैंने इसे ठीक करके लिख दिया। देखो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड का मतलब लिखना चाहिए 100, हम लोगों ने लिखा 80। गलती हुआ, ठीक करूंगा तो क्या होगा, 20 प्लस करना पड़ेगा, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक मतलब लिखना चाहिए 100, लिख दिया मैंने 150, तो ज्यादा मैंने लिख दिया, ठीक करूंगा तो क्या करूंगा, 150 क्या करूंगा, माइनस करूंगा, और ओपनिंग में क्या करूंगा, 50 प्लस कर दूंगा। इस तरीके से हम लोग का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जहां पे मैं इसके रिलेटेड, एवरेज प्रॉफिट के रिलेटेड आप लोगों को कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, और इस वीडियो के रिलेटेड जो भी पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।